बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जी आज हम इस तरह का ये झूमर बनाएंगे। इसमें हमने ये वाली जो सीढ़ी होती है तो वो हमने इस्तेमाल की है और इसमें कुछ मोती भी अटैच किए हुए हैं और इस तरह के ये जो है ना फ्लावर्स बना के इसमें अटैच किए हुए हैं और यहाँ पर भी हमने इसमें मोतियाँ जो है ना लगाई हुई है। तो ये बच्चों के झूले वगैरह में आप बना के इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। और ये दरमियान में हमने इसके फूल लगाया है और इसमें हमने 7 कलर जो है ना इस्तेमाल किए हुए हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह का ये फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से हम पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे। ये शुरू हमने येलो कलर से करना है। तो इस तरह से हम मैजिकल रिंग बना लेंगे पहले और इसमें हम इस तरह से चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। अब इस धागे को हम खींच लेंगे इस तरह से। अब ये जो चेन बनाई थी इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच नहीं करना। इसका अगला वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारे 15 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है डबल क्रोशिया में इसी में ही हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली वाली चेन में भी तो इसमें भी हम 2 मरतबा ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक चेन में 2 मरतबा हम डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से जी। तो यहाँ पर हमने इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना के नीचे से हमारे 15 डबल क्रोशिया थे तो ऊपर से हमने 30 डबल क्रोशिया इसके 2 बना के और 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये चेन जो है 3 चेन इसमें हमने स्लिप स्टिच नहीं करना। इसकी अगली वाली चेन में हमने ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है और इस धागे को हम कट कर लेंगे और ऊपर से हम कलर लगाएंगे इसके जी। तो पहले हम इसकी स्मेल जो है ना आँखें और स्माइल बना लेते हैं, फिर जो है ना हम इसको कलर लगाएंगे। तो इस तरह से हम स्लिप नट बांध के और यहाँ पर हमने इस तरह से जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से फिर अगले डबल क्रोशिया में हम इस तरह से फिर अगले डबल क्रोशिया में इस तरह से बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम 9 डबल क्रोशिया में इस तरह से इसका जो मुंह है इसका बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा बना के और यहाँ पर ये जो 9 वाला है इसमें हम इस तरह करके और इसको नीचे की तरफ इस तरह से कर लेंगे इस तरह से। अब इस धागे को कट करके अब हम इसकी आंखें बनाते हैं सुई के साथ। तो इस तरह से हमने एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इसका इस तरह से 2 मरतबा ऐसी में ही हम इस तरह करके इसकी आंखें बना लेंगे। अगर आपके पास मोती वगैरह हो तो आप उसके साथ भी इसकी ये आंखें बना सकते हैं। इस तरह से
जी, तो इस तरह बनाने के बाद हम इसका अभी कलर लगाएंगे। तो ये जो धागे हैं आपने सुई के साथ इसको अच्छे से पक्का कर लेना है, ताकि ये धोने पे भी इसके धागे जो है ना खुलें। अब ये जो इसका दरमियान वाला हिस्सा है, इसमें हमने इस तरह से ये दोनों जो है ना ये वाले हमारे, तो दोनों में से हम इसको इस तरह से यहाँ पर स्लिप नट बांध के और इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। ये वाला धागा इसके अंदर से कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में जहाँ पर हमने अटैच किया हुआ है इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगली वाली चेन में भी हम दोनों साइडों से इस तरह से धागे लेने हैं इसके। इसमें हमने 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। अगले वाले में भी हमने दोनों में से इस तरह से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हम 5 ये चेन में 2 मरतबा से इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन करेंगे और इसी में ही हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करके और इस धागे को हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह करके कट कर लेंगे, फिर इसको अंदर की साइड पे करेंगे और दूसरा कलर लगाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इस धागे को कट कर लिया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से खींच लेंगे इस तरह से। अब इसको अंदर की साइड पे इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो पहले हम इस तरह से स्लिप नट बांधेंगे, फिर इसकी पास वाली चेन में जहाँ पर हमने ये एक डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाई है, इसकी पास वाली अगली वाली चेन में हम दोनों साइड से इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हमने जहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हम 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले में हमने 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर उससे अगले में भी हमने 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगले में भी 2 मरतबा, अगली चेन में भी 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें हम 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन करेंगे और इसी में ही हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से इस तरह से। तो हमने इसमें टोटल 6 कलर लगाने हैं, 2 हमने लगा लिए, बाकी 4 हम लगा के तो इसको सेम इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे धागे को इस तरह से। हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे तो ये यहाँ पर पक्का हो जाएगा। अब इसको भी हम इसके अंदर से कर लेंगे और यहाँ पर हम तीसरा कलर लगाएंगे इस तरह से स्लिप नट बांध के। फिर इसकी पास वाली चेन में यहाँ पर, इसमें नहीं, ये जो इसकी अगली वाली चेन है इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इस धागे को हम अंदर की तरफ कर लेंगे और यहाँ पर फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम। आगे हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमने 6 कलर लगा लेने। तो हम इसको यहाँ तक मुकम्मल कर लेते हैं, सेम इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ठीक है जी, तो इतना बनाने के बाद अब हम इसमें यहाँ पर मैरून कलर लगाएंगे। तो उससे पहले हमने इस तरह की रुई जो होती है वो इसमें हमने इसके अंदर से डाल लेनी है और सब जो फ्लावर हैं उसमें अंदर हमने यही डाली है, क्योंकि ये जो है ना सूखने में भी फिर आसानी रहती है, इसको जल्दी से ये सूख जाती है इसको अगर धोना पड़े तो इस तरह से हम इसको इसके अंदर से डाल लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने मैरून कलर सेम इसी तरह से लगा लेना है। पर उससे पहले जो है हमारी ये वाली जो है सीढ़ी, तो इसको हम जो है ना पहले बुन लेते हैं जिस तरह हमने इसमें ये लगाई हुई है। ठीक है जी, तो पहले हम इसको ये बुन लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इसकी गिरा लगा लेंगे इस तरह से इस तरह से। अब हमने यहाँ पर इसको इस साइड पे करके इस तरह से हमने
सॉरी, यहाँ पर हम पहले ये धागा लेंगे इस तरह से, फिर ये वाला जो है इसमें हम इस तरह से इस पे इस तरह चढ़ा के फिर हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर से हम इसी तरह करेंगे, इसको हम पहले इस पे चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इसको पूरी को इस तरह से बना लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। पर इसको धागे को हमने पहले इस तरह कर लेना है। थोड़ा सा ये मुश्किल है, आराम आराम से आप कर लीजिएगा। अगर कोई रिंग वगैरह हो स्टील की आपके पास, या कोई पुरानी जो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं स्टील की, उसमें भी आप इस तरह से बना सकते हैं। उसको सिंगल क्रोशिया के साथ आप बुन ले पहले, तो फिर आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हम इसको इसी तरह से ही मुकम्मल कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसको मुकम्मल कर लिया। आप लोगों ने जैसे ये बनाते जाना है तो थोड़ा सा इसको इस तरह करते जाना है, तो ये जो है ना सही हो जाएगा। अब हम इसके आखिर में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को हम कट करके इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर बंद कर लेंगे जी। तो अब हम इसको मैरून कलर लगाएंगे इस तरह से। हम सेम उसी तरह से ही हम इसको बनाएंगे जिस तरह हमने पहले कलर लगाए हैं, और इन दोनों धागों को हम इस तरह से अंदर से तो आगे हम इसी तरह से ही इसको बना लेते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसको मैरून कलर भी लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह स्लिप स्टिच करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 मरतबा इसमें हमने इस तरह से चेन बना ली है। अब यहाँ पर हम पहले ब्लैक मोती अटैच करेंगे इस तरह से। ये बारीक वाले क्रोशिया के साथ हमने मोती को अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हम फिर से चेन बनाएंगे 10 मरतबा 10 मरतबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मरतबा चेन बना के अब यहाँ पर हमने येलो कलर का मोती अटैच कर लेना है, और मोती को हमने बारीक क्रोशिया के साथ यहाँ पर अटैच कर लेना है। फिर से हम 10 मरतबा चेन बनाएंगे। फिर हम ये फिरोज़ी कलर वाला मोती अटैच करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा मोती भी लगा सकते हैं। तो जितनी बड़ी आप ये डोरी करना चाहें आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने 10 मरतबा चेन करनी है इस तरह से। ठीक है जी। तो ये हमारी टोटल 40 मरतबा चेन हो गई, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ और 10 यहाँ इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसके साथ इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। आगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से हमने 10 मरतबा चेन बना ली, और यहाँ पर हम फिर से एक ब्लैक मोती अटैच कर देंगे इस तरह से। आगे फिर से हम 10 मरतबा चेन बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने बाकी भी सारे लगा लेने हैं। तो इसमें हम टोटल 6 मरतबा लगाएंगे ये वाले जो हमने बनाए हैं, और एक दरमियान में लगाएंगे तो ये 7 मरतबा हो जाएंगे। तो एक हमने यहाँ लगा लिया, एक हम यहाँ लगाएंगे इस साइड पे, ठीक है जी, और यहाँ पर लगाएंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर लगा लेना है और यहाँ पर लगा लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल आमने सामने आप लगा सकते हैं ये, और अगर इससे ज़्यादा भी आप लगाना चाहें तो आप उस हिसाब से अंदाजे के हिसाब से आप इसको लगा लें। तो हम इसको इस तरह से ये सारे फ्लावर अटैच कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं।
जी। तो ये हमने शे लगा लिए और यहाँ इसके दरमियान में लगाने के लिए यहाँ से हमने ये इस तरह की ये बटरफ्लाई बनाई हुई है। तो इसका भी वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, काफ़ी टाइम पहले हमने अपलोड किया था। तो अगर हो सका तो हम इसका फिर से बना के वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसको हम इस तरह से दरमियान में रखेंगे यहाँ से। अब इस तरह का अगर आपके पास मोती हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप यहाँ से जो है ना आराम से इसको दरमियान से इसको लगा सकें, तो इसमें हमने इस तरह से बारीक वाला ये क्रोशिया डाल के और ये जो धागे हैं इस तरह से हम इसको निकालते जाएंगे। इसको आपने बारी बारी जो है ना डालते जाना है। यहाँ से आपने इस तरह से पहले हम 3 जो इस साइड पे हैं उनको हम यहाँ पर डालेंगे धागों को। इसी तरह से 3 हमने ये एक साइड वाले डाल लिए। अब फिर हमने ये जो दरमियान वाला है इसको डालना है। फिर उसके बाद हम इस साइड वाले 3 जो हैं वो इसमें डालेंगे इस तरह से। अब इस साइड वाले जो 3 हैं फ्लावर्स उनको हमने इसके अंदर से डाल लेना है। तो इनको भी हम इसी तरह से इसके अंदर डाल लेते हैं। जी। तो इस तरह से हमने सबको इसमें अंदर डाल लिया। अब यहाँ पर हमने गिरा लगा लेनी है इस तरह से। जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से गिरा लगा ली। अब यहाँ पर भी हम एक गिरा लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह करके अब आपके ये इस तरह से ऊपर टांगने में ये काम आ सकती है ये वाली रस्सी जो है। तो इस तरह से हमारा ये बनके तैयार हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमारा ये बनाया हुआ झूमर बच्चों के झूले के लिए आप लोगों को कैसा लगा, या घर में सजा भी सकते हैं आप इसको। तो मज़ीद अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप बता सकते हैं हमें। और इसमें हमने 2 क्रोशिया यूज़ किए हुए हैं। एक हमारा ये था बारीक वाला जिसमें हमने मोती वगैरह अटैच किए, और दूसरा इसको बनाने के लिए ये वाला था, ये मोटा है थोड़ा सा। ठीक है जी। और इसमें हमने ऊल इस्तेमाल की है सारी, ये 3 प्लाई वाली जो ऊल होती है वो वाली इस्तेमाल की है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।